आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए जो है 100% आरक्षण की मांग। अब इससे क्या होगा कि एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 16% आरक्षण मिलेगा, एसटी को जो है 32% मिलेगा, ओबीसी को जो है 27% आरक्षण मिलेगा और ईडब्ल्यूएस को जो है आर्थिक रूप से कमजोर गरीब स्वर्ण को जो है 10% आरक्षण मिलेगा और विधेयक जो है पारित होगा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी जो है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लेकर जो है 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र हुआ था और 1 और 2 दिसंबर को जब विधानसभा का विशेष सत्र हुआ उसमें 76% आरक्षण को जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया था। लेकिन अब ये आरक्षण आपको बताना चाहता हूं कि राज्यपाल का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी हस्ताक्षर नहीं हुआ है और महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह एसटी आदिवासियों के आरक्षण बढ़ाने को लेकर कहा था। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सभी वर्गों का आरक्षण जो है बढ़ा दिया। अब राज्यपाल ये कह रही हैं कि वो जल्द ही राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे आरक्षण के मामले में। तो आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूँ आरक्षण का दायरा आपका जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि जो आरक्षण का दायरा है, जो आरक्षण बढ़ाया गया है, ये जातिगत जनगणना के अनुसार ही बढ़ाया गया है। और इस वर्ष अगर जो 76% आरक्षण है, 76% आरक्षण जिसमें एससी को जो है 13% मिल रहा है, तो माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 2011 में जनगणना हुआ था उसके हिसाब से 13%, अगर 2021 की जनगणना होता है, अभी अगर जल्द ही होता है 2021 में जो होने वाला था जनगणना, अभी अगर कहीं वही जनगणना होगा तो उसमें अगर एससी अनुसूचित जातियों का अगर जनगणना में जो है जनसंख्या का प्रतिशत अगर ज़्यादा होता है तो उनको जितना प्रतिशत रहेगा उतना आरक्षण जो है बढ़ा दिया जाएगा। जातिगत जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का लाभ जो है दिया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अनेकों जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए आ रहे हैं, वैकेंसीज आ रहे हैं। तो बस आपको जो है भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तभी आपको एक बेहतर रिजल्ट जो है मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे और आपका आगे सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। और इस समय आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पोस्ट के बारे में, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपको और बेहतर जानकारी जो अच्छे से समझ आ सके और आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपके एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो है व्याकरण आता है। हिंदी के व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश, उसमें से
दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश उसमें से दिशा पब्लिकेशन के बुक्स इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपका एसेंशियल इंग्लिश उसमें से दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है आप सभी स्टूडेंट के लिए, जिससे आप एग्ज़ाम्स में और बेहतर अच्छे से नंबर आप जो है ला पाएंगे और आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली, आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से मैथ्स से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज देखने को मिलेगा और आप मैथ्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ बात करें रीजनिंग के, तो यदि आप रीजनिंग के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। तो इन सभी से आप जो है रीजनिंग की बहुत अच्छे से आप जो है प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो रीजनिंग भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप यदि अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से रीजनिंग की तैयारी करेंगे तो कंप्लीट A to Z नॉलेज आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ जनरल साइंस GK की बात करें तो इसके लिए हम जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दृष्टि IAS की क्विक बुक से जनरल साइंस की तैयारी करेंगे तो आपको साइंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज तो मिल ही जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सामाजिक अध्ययन के बारे में, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल YouTube की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। तो यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे तो आपको कंप्यूटर्स की संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान में, तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। तो यदि आप एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, इससे यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम्स में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।